दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे दिन का मजा भी ले रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिवाली के ऊपर। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी मूल वजह क्या है, इसके पीछे के जो राज हैं वो क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले दिवाली आने वाली है तो जो दिवाली को मनाते हैं उनके लिए दिवाली की हार्दिक मंगल कामनाएं, और जो दीपदान महोत्सव मनाते हैं उनके लिए भी दीपदान महोत्सव का हार्दिक मंगल कामनाएं। और हाँ दोस्तों, इसी बीच में एक और त्योहार है जिसको नवानेष्टि कहा जाता है। इसके बारे में हम आज विस्तार से बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि त्योहारों के कुछ जो हमारी जो त्योहार हैं उसके पृष्ठभूमि में कुछ न कुछ ऐसा है जो हमें जानने योग्य है, जो हमें समझना चाहिए, और जिसके जानने और समझने के बाद हमारी आंखें जो हैं वो खुल सकती हैं। और इसके अतीत में कितना कुछ भरा हुआ है, ये छल से बनाया गया है या बनाने के लिए छल किया गया है, इस पर भी हम आज विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। दोस्तों कहा जाता है कि दिवाली का त्योहार जो है, अगर इस प्रकार से कहा जाए कि दीपक तले अंधेरा, तो ये कहावत एकदम से यहाँ पर सटीक बैठ जाती है। क्योंकि दोस्तों देश के अंदर एक तरफ तो बहुत सारे लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा है, उसी के बगल में जो है एक अच्छे से दिवाली मनाई जा रही है। पूरा मतलब एक दीपक जलाया जा रहा है और अपने पैसों का इजहार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हमारी उम्मीद है कि दिवाली मनाने वाले जो भी त्योहार आप मनाते हैं, कम से कम अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें, अपने समाज का भी ध्यान रखें कि आपके ही समाज में एक के पास खाने के लिए नहीं है और दूसरा कुछ भी लुटा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दिवाली का त्योहार जो है वो अंग्रेजी महीने के हिसाब से लगभग आपको अक्टूबर या नवंबर दोनों के बीच में पड़ता है। मतलब कभी अक्टूबर में तो कभी नवंबर में पड़ जाता है। और हिंदू गणना के अनुसार यह जो है कि कार्तिक महीने के अमावस्या को पड़ता है। तो दोस्तों ये तो एक छोटी सी पृष्ठभूमि थी दिवाली के बारे में। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि नवानेष्टि क्या है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा। और ये नवानेष्टि इस दीप पर्व के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ। तो प्राचीन साहित्य में गृहा सूत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। उनमें प्राचीन काल की में प्रचलित हर त्योहार का विधि विधान उपलब्ध होता है। उनमें से देखा जाए तो प्राचीन काल के से लेकर के लगभग 200 ईसा पूर्व तक के समय में जितने भी त्योहार रचे गए, जितनी भी रचनाएं हुई हैं, उसमें विद्वान मिलता है। इन गृहसूत्रों का अध्ययन करने के बाद अध्येता को बहुत हैरानी होती है जब उसे दिवाली नाम के किसी भी त्योहार की कोई गणना नहीं पता चलता है। यानी गृहसूत्रों में दिवाली की कोई गणना मिलता ही नहीं है, कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। लेकिन जिस दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है साथियों, उस दिन मनाए जाते रहे हैं एक अन्य समारोह का वर्णन जो है कि गृहसूत्रों में मिल जाता है। वो क्या है? दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन गृहसूत्रों के दिन नवनेष्टि यानी नई फसल का यज्ञ, जैसे आज नई फसल अब कटना शुरू हो गई है, किसानों का जो फसल है वो अब कटने के कगार पे है, अब कटने जा रही है, धीरे धीरे पक चुकी है, जगह जगह अब कटाई भी चालू हो चुका है। तो इसको नवनेष्टि मतलब ये नए फसलों के कटने का त्योहार मनाया जाता है, यज्ञ कराया जाता था। या नए चावल देवताओं को देने का यज्ञ करने का उल्लेख करते हैं। ये कई ऐसे गृहसूत्र हैं जहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। जैसे एक मानव गृहसूत्र में मिलता है, आश्वलाय गृहसूत्र में मिलता है, गोभिल गृहसूत्र में मिलता है, और पराशर गृहसूत्र में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। किसका? नवानेष्टि का। लेकिन दिवाली का कोई भी उल्लेख वहां पर नहीं है। उक्त गृहसूत्रों में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन चावल या जौ को दूध में पकाकर हवन करने का विधान मिलता है। मैंने ऊपर गृहसूत्रों का नाम बताया, उनमें जो है कि कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन चावल या जौ को दूध में पकाकर हवन करने का विधान मिलता है। हालांकि दोस्तों जो नवानेष्टि त्योहार है ये भी ब्राह्मणों द्वारा ही रची गई है, ये भी किसानों का मूल त्योहार नहीं है। लेकिन ये जब उस समय फसलों पे डिपेंड थी पूरी दुनिया,
पूरा ये समाज, तो जो है कि फसलों के ऊपर एक त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता था, जिसमें कहा जाता था कि भैया आप जो है कि ना जौ को दूध में पकाकर इसका हवन करिए, तब जाकर के फसल आपका अच्छा होगा। अच्छा, इसके बारे में बहुत अंधविश्वास भी फैलाया गया डराने के लिए। वो क्या क्या है देखते हैं हम लोग। कार्तिक अमावस्या को चावल का अस्थाली पाक बनाकर 3 प्रधान आहुतियां दें, स्विष्टकृत आहुति दें, बचे हुए चावलों को अपने मुंह में भरकर निगल जाएं, फिर आचमन करें और उसके बाद परमेष्टयसी करके एक मंत्र है उसका जाप करें और इसे पढ़ते हुए बचे खुचे चावलों को गोल पिंडी बनाकर ऊपर की तरफ फेंकें, ताकि वह या तो मुंडेर को टपकाए या छत की कड़ियों से। दोस्तों, मानव गुहा सूत्र जो है वो जो इन लोगों द्वारा लिखी गई है वो किस तरह से लिखी गई है कि नवा नेष्टि त्योहार क्यों मनाना चाहिए और इसके साथ अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसकी चर्चा जो है कि भीमसेन कृत व्याख्या पृष्ठ संख्या 46 संस्करण 1905 में आपको विस्तार से मिल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नवा नेष्टि मनाने के भी विधान है, लेकिन दिवाली के मनाने का विधान इसमें नहीं है। ये जो मानव गुहा सूत्र में लिखते हैं दोस्तों कि नवा नेष्टि किए बिना नया अन्न न खाएं, चावलों की आहुतियों के बाद सोम देवता को सांवा नामक अनाज की अथवा घी की आहुतियां दें। सांवा एक अनाज होता है, जो किसान है उन्हें पता होगा, शहरी है उन्हें पता शायद न हो, तो मैं स्क्रीन पे इसको दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, क्षत्रिय और वैश्य जब यह यज्ञ करें तो उनके यज्ञों से बचे सामान को ब्राह्मण ही खाएं, मतलब दूसरा कोई उसे न खाएं। स्वयं यज्ञ शेष को खाने के अधिकारी नहीं है, यानी जो यज्ञ करता है वो भी यज्ञ में बचे हुए सामान को खा नहीं सकता। इस यज्ञ की दक्षिणा के रूप में एक बछड़ा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को दें, मतलब अपनी व्यवस्था इसमें भरपूर करी गई है। गुहा सूत्रों के रचयिता ब्राह्मण पुरोहित थे, अतः उन्होंने नई फसल के आते ही लगता है अपना साल भर का राशन जमा करने के उद्देश्य से नवा नेष्टि की महिमा प्रतिपादित कर दी। मनु ने एक 4 अध्याय के 26वें श्लोक में लिखते हैं कि पहले की कमाई हुई फसल का समाप्त होने पर या थोड़ी बहुत अभी शेष रहने पर भी जब नई फसल आए तो नवा नेष्टि करें। यह प्रतिवर्ष नियम पूर्वक होना चाहिए। मनुस्मृति के 4 अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में मनु डराते हुए लिखते हैं कि पुरोहित के राशन में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े, और उनका कहना है कि जो आदमी नवा नेष्टि किए बिना नया अन्न खाएगा तथा पशु यज्ञ किए बिना नए पशु का मांस खाएगा, यानी यहाँ मांस खाने की भी चर्चा है, इसका मतलब उस समय इनके यहाँ मांस खाने की परंपरा रही होगी, उसकी दीर्घ आयु नहीं हो सकती। जो नवा नेष्टि नहीं करता और पशु से अग्नि की पूजा नहीं करता, अग्नि उस व्यक्ति के प्राणों को खा जाता है, यानी ये डराने के पूरे प्रावधान व्यवस्थित करी गई हैं। इन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नवा नेष्टि नई फसल के आगमन पर किया जाने वाला अनुष्ठान था। पुरोहितों ने वर्ष भर का राशन ऐंठने के लिए इसका प्रारंभ करवाया था। जनसाधारण नई फसल को खाने वाले की उम्र लंबी बनाए रखने के लिए भी इसका अनुष्ठान करते थे। धीरे धीरे आर्थिक हालत परिवर्तित होते गए और लोगों ने दूसरे बहुत से यज्ञों के साथ नवा नेष्टि को भी तिलांजलि दे दी, यानी नवा नेष्टि खत्म हो गया। आज हम अतीत के इन यज्ञों से इतनी दूर जा चुके हैं और कई यज्ञों के स्थापन त्योहार पर्व इतने परिवर्तित हुए मिलते हैं दोस्तों कि इस बात पर सहज विश्वास नहीं किया जा सकता कि हमारा अतीत वास्तव में इस अजीबोगरीब परंपरा को मानती थी। और नवा नेष्टि त्योहार जो था वो किसानों को लेकर था, किसानों से लूटने मुसने का व्यवस्था किया गया था। तो इसे जब लोगों ने तिलांजलि दी, त्यागा, इसे छोड़ा, तो पुरोहितों ने फिर से एक नया, इसी समय इसी रूप में एक नया चीज उन्हें थमाया, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है शेयर करें और कमेंट करके अपना विचार भी बताएं। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।